ओम साईराम। शिरडी साई बाबा सत्संग में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में बाबा के चमत्कारिक आशीर्वाद और लीलाओं के बारे में बताने जा रही हूँ, जिनकी वजह से मुझे केंद्र प्रभुत्व कार्यालय में काम करने के दौरान अविश्वसनीय तरीके से सफलता मिला। बाबा का प्यार अपने भक्तों के प्रति असीमित है। मैंने व्यक्तिगत रूप से कई चमत्कारों का अनुभव किया, जिनमें से मैं कुछ आपको पहले बता चुकी हूँ। आने वाले एपिसोड्स में और कुछ बाबा के चमत्कारों के बारे में बताऊंगी। बाबा का यह विशेष चमत्कार से मेरे करियर में मेरे लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत सहायता मिला। बाबा का इस चमत्कारिक आशीर्वाद को जानेंगे। अब मैं 37 साल के करियर के दौरान पदोन्नति प्राप्त करने के लिए, वेतन वृद्धि के लिए और दक्षता हासिल करने के लिए कई परीक्षाएं लिखना पड़ा। यह परीक्षाएं चार्टर्ड अकाउंटेंसी परीक्षाओं के समान उच्च स्तर की थी। इन परीक्षाओं में पास होने के लिए अधिक समय लगाना पड़ता है और ज़्यादा श्रम भी करना पड़ता है। प्रारंभ में इस वजह से मेरे परिवार ने मुझे इन परीक्षाएं लिखने से मना किया। हालांकि मैं अपने करियर को लेकर बहुत जुनूनी थी। कितना भी कठिन हो, परिश्रम करके उन परीक्षाओं में सफल होकर उच्च स्थान तक पहुंचना चाहती थी। इसलिए मैंने अपने परिवार को बताया कि हर परीक्षा मैं सिर्फ एक बार ही लिखूंगी। अगर पास हो गई तो बहुत अच्छा, यदि नहीं तो मैं दोबारा नहीं लिखूंगी और मैं यह विचार छोड़ दूंगी। इस अवधि के दौरान भी मैं अक्सर श्री साई सच्चरित्र पढ़ा करती थी। श्री साई सच्चरित्र के एक घटना के द्वारा मुझे यह पता चला कि बाबा से प्रार्थना करने पर परीक्षाओं में पास होने का यानी उत्तीर्ण होने का भी बाबा का आशीर्वाद मिलता है। इस विषय से प्रेरित होकर मैंने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए बाबा से प्रार्थना किया। श्री साई सच्चरित्र के अध्याय 29 में यह उल्लेख किया गया है कि बाबा का भक्त तेंदुलकर जी का पूरा परिवार बाबा को समर्पित था। तेंदुलकर जी के पुत्र बाबू तेंदुलकर मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ज्योतिषियों का यह कहना था कि अगर वह लड़का इस साल परीक्षा देगा तो वह असफल रह जाएगा, क्योंकि उसका गृह स्थिति अनुकूल नहीं था। इसलिए वे बाबू तेंदुलकर को अगले वर्ष प्रयास करने के लिए कहते हैं, जिससे बाबू तेंदुलकर बहुत चिंतित हो जाते हैं। यह देख उनकी माताजी श्रीमती सावित्रीबाई तेंदुलकर ने तुरंत शिरडी जाकर बाबा को अपने बेटे के सारी चिंताएं बताती हैं। तब बाबा यह कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, जाकर बाबू से कहो कि मुझ पर भरोसा रखें, ज्योतिषियों की बातें पर ध्यान न दें और शांति से अपना पढ़ाई जारी रखें। बाबा यह आश्वासन देते हैं कि वह एग्ज़ाम पास हो जाएगा। बाबा पर विश्वास रखते हुए बाबू परीक्षा देता है और वह सफलतापूर्ण उत्तीर्ण होता है। इससे हमें यह पता चलता है कि बाबा अपने भक्तों के जीवन के सभी पहलुओं में सहायता करते हैं, जब वे पूरी आस्था और भक्ति के साथ उन पर विश्वास करते हैं। इस घटना से प्रेरित होकर मैंने अपनी परीक्षा में सफलता के लिए बाबा से प्रार्थना किया और कड़ी मेहनत किया। दिन में 2 बार, सुबह और शाम, ऑफिस जाने से पहले और आने के बाद भी मैं कुछ सब्जेक्ट्स के लिए ट्यूशन पे भी जाया करती थी। इस तरह लगातार पढ़ती गई पूरी मेहनत के साथ। यहाँ एक और ख़ास बात यह है कि मैं हर एक परीक्षा के लिए निकलने से पहले बाबा के 2 भक्तिपूर्ण हिंदी गाने जरूर सुनकर जाया करती थी। इन गीतों ने मुझे असीम आस्था और आत्मविश्वास प्रदान किया, जिससे मुझे बाबा के आशीर्वाद से ऑफिस के सभी परीक्षाओं को पहले बार में सफल होने का मदद मिला। पहला गीत यानी भजन ऐसा है। रहम नजर करो अब मोरे साई, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर करो, मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा, मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा। मैं ना जानूं, मैं ना जानूं, मैं ना जानूं, अल्लाह इलाही। रहम नजर करो, रहम नजर करो अब मोरे साई, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर करो। ये गाना मैं थोड़ी ही गा के भी सुनाई हूँ। ये बहुत हम अक्सर बाबा के आरती में भी सुनते आते हैं इसे। और दूसरा गाना एक हिंदी फिल्म का है, जिसका नाम है शिरडी के साई बाबा। जब बाबा एक बार 3 दिन तक महलसापति जी के गोद में सो जाते हैं, अपने आंखें नहीं खोलते,
तब भक्त बहुत चिंतित हो जाते हैं, यह सोचकर कि बाबा अब नहीं रहे। सब मजहब के भक्त बहुत दुखित होकर रोते रोते हुए यह गीत गाते हैं। यह ऐसा है। साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो। डगमग जग ये ढोल रहा है, डगमग जग ये ढोल रहा है। आसन से मत डोलो, साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो। आंखें सूखी मन रोता है, बाबा हमारा क्यों सोता है। खोल के आंखें देख ले बाबा, खोल के आंखें देख ले बाबा। तेरे बिना यहाँ क्या होता है, तेरे बिना यहाँ क्या होता है। लौट के आजा साईं हमारे, लौट के आजा साईं हमारे। अपनी आंखें खोलो, साईं बाबा बोलो, राम साईं बोलो, श्याम साईं बोलो, अल्लाह साईं बोलो, मौला साईं बोलो, नानक साईं बोलो, गोविंद साईं बोलो, साईं बाबा बोलो। ऐसे इन दो बाबा के गीत सुनकर मैं घर से निकलती थी बाबा पे पूरी भरोसा के साथ। हर एक परीक्षा में कम से कम एक पेपर बहुत कठिन होता था। जब भी मुझे कुछ प्रश्न बहुत कठिन लगते थे तो मैं तुरंत बाबा से प्रार्थना करती थी कि मुझे मदद करें। एक एक बार मुझे ऐसा लगता था कि मेरा रिजल्ट इधर या उधर हो सकता है। अगर बाबा की कृपा है तो मैं पास हो जाऊंगी, नहीं तो फेल। बाबा से प्रार्थना करती गई और नतीजा उनके भरोसे पे छोड़ती गई। आश्चर्यजनक रूप से बाबा की आशीर्वाद लीला से मैंने पहली ही बार में जब जब कितनी परीक्षाएं लिखती गई सब उत्तीर्ण होती गई। यह सरासर बाबा का ही चमत्कार है। यह बेहतर जानने वाला और कौन है, यह मैं और साईं बाबा ही जानते हैं। मेरा यह अनुभव और एक बात साबित कर दिया कि बाबा के महासमाधि लेने के बाद भी अभी भी अपने भक्तों को उनको ज़रूरतों के अनुसार उनके प्रार्थनाओं का जवाब दे रहे हैं और उनके जीवन में चमत्कारिक लीलाएं कर रहे हैं बाबा। मैं मेरा यह अनुभव इसलिए यहाँ बता रही हूँ क्योंकि परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के विषय में भी बाबा अपने भक्तों की सहायता करते हैं। बस बाबा यही चाहते हैं कि हम पूरी समर्पित भाव, भक्ति और आस्था के साथ उनकी प्रार्थना करें। यह जरूरी नहीं है कि सब यही दो गीत सुने या गाएं। भक्त उनके सुविधाजनक तरीके से बाबा का प्रार्थना कर सकते हैं, सिर्फ बाबा का नाम स्मरण साई साई करके भी, जो बाबा ने खुद श्री साई सच्चरित्र में इसके बारे में बताया है। आइए बाबा से प्रार्थना करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अगले एपिसोड में बाबा के एक और अद्भुत चमत्कार के साथ मिलेंगे। ओम साईं राम।